जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग जो है आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए ग्रेड 1 एवं ग्रेड 3 के लिए अंतिम जो है आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, और ये जितने भी आपके पीडीएफ है इनमें आपको जो है सभी आपके एनसीईआरटी बेस पर आधारित क्वेश्चन को जो है इसमें सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, और अंतिम समय में यानी कि लास्ट समय में आपको जो है वही सब क्वेश्चन जो पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, और जैसा कि रिसेंटली आपका अभी एएलपी का और जो है आरपीएफ एसआई का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जो है एनसीईआरटी बेस पर आधारित जो है क्वेश्चन पूछा गया है और उसी के अकॉर्डिंग ये आपके जो है ये नोट्स आपके लिए तैयार किया गया है। ठीक है, ये नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है ये होने वाला है। ठीक है, और आपका जो है ऑलरेडी क्लास जो है अपलोड कर दिया गया है और जो लोग अभी तक जो है नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है प्लेलिस्ट दिया गया है। प्लेलिस्ट से जाकर के सारे क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट लेंगे। ठीक है, चलिए आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले जो लोग जो है अभी तक भी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो फटाफट से सभी लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट सब पीडीएफ होता है या कोई इंफॉर्मेशन होता है सबसे पहले आपको जो है टेलीग्राम पर दिया जाता है। चलिए आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है और इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी। ठीक है, तो h कितनी होगी, h इक्वल टू क्या होगा, तो h इक्वल टू आपका जो है u स्क्वायर बाय 2g हो जाएगा, यानी कि बी नंबर आपका जो है ऑप्शन सही आपका हो जाएगा। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन है सभी आपके जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो क्वेश्चन है सभी एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। दूसरा नंबर देखेंगे, पूछा जा रहा है कि किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो दोनों का आंकिक अनुपात क्या होता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है 1 के बराबर अथवा 1 से कम होता है। बी नंबर निश्चित तौर पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 3 नंबर का देखेंगे, यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है तो वह वस्तु का गमन जो है ये करती है, तो वस्तु ये कहाँ गमन करेगी, तो ये आपका जो है ये एक समान त्वरण से जो है ये गमन करेगी। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 4 का देखेंगे। 4 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चल रहा है, तो मेरी गो राउंड यानी कि झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का जो है क्या है, तो वह लड़का आपका जो है यहाँ देखेंगे त्वरित गति में है। ठीक है, सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 5 का देखेंगे कि भी टी ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को जो है ये निरूपित करता है। ठीक है, इसका मात्रक जो है ये क्या होगा, इसका मात्रक आपका जो है ये m हो जाएगा। ठीक है, आपका m यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 6 नंबर का देखेंगे कि दिए गए ग्राफ जो है भी टी ग्राफ से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो है पिंड जो है ये पिंड क्या है, तो पिंड देखेंगे ये आपको जो है एक समान वेग से गतिमान है। ठीक है, यहाँ आपका जो है ये आपका जो है h है। ठीक है, यहाँ आपका जो है ये v दिया गया है और यहाँ आपको क्षैतिज में जो है आपको जो है ये t दिया गया है। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है ये किसका दर्शाता है, तो ये ग्राफ जो है एक समान वेग से गतिमान को जो है ये दर्शाता है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 7 का देखेंगे। 7 में देखिए पूछा जा रहा है कि एक जो है 4 A B C तथा D किसी समतल सड़क पर गति कर रही है। ठीक है, क्या कह रहा है कि चार व्यक्ति है जो है या 4 जो है समान पिंड है जो कि A B तथा C तथा D है। ठीक है, समतल सड़क पर जो है गति कर रही है, तो इसके दूरी समय ग्राफ से दर्शाए गए सही कथन को चुनिए। ठीक है, तो इनमें से जो है यहाँ देख रहे हैं कि 4 है, ए है, बी है, सी है और डी है, ये सभी जो है समान गति रूप से जो है ये क्या हो रहा है, तो गतिशील है। ठीक है, सभी जो है आपका गति कर रही है। इसके जो है समय का जो है यहाँ आपको दिखाया गया है कि इसके दूरी समय का जो है ग्राफ बताना है। ठीक है, यहाँ आपका जो है ये दूरी है, ये आपका जो है ये समय है। ठीक है, यानी कि ये आपका जो मीटर में दर्शाना ये सेकेंड जो है ये समय है। ठीक है, इनमें से बताना है कि इनमें से जो है क्या होगा, तो ये आपका देखेंगे। ठीक है,
तो ये आपका जो है बी जो है ये कह रहा है कि कार जो है बी सबसे धीमी है, ठीक है। ये बी जो दर्शा रहा है, ठीक है, नीचे जो रहेगा ये सबसे धीमी रहेगा और ये ऊपर जो रहेगा ये सबसे तेज रहेगा, ठीक है। ये तेज गति में है और ये धीमी गति को जो है ये दर्शा रहा है, ठीक है। ये आपको जो है ध्यान देना। यदि मान लिया जाए कोई ग्राफ आपको दे दिया जाए, ये ठीक है 4 है या 5 है, तो ये जिसमें देखेंगे इस ग्राफ में जो सबसे नीचे रहेगा वो जो आपके जो है ये स्लो मोशन में जो है आपका जो है रहेगा और ये आपका जो है ये फास्ट मोशन में रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपको जो है ध्यान चलना है, ठीक है। तो आपका जो है बी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 8 का देखेंगे। 8 में देखिए पूछा जा रहा है कि चित्र का कौन सा ग्राफ एक समान गति का सही निरूपण करता है, ठीक है। इनमें से कौन जो है ये जो चार्ट दिया गया है ये आपका जो है पैटर्न दिया गया है, ठीक है, इस तरह से है। इसके बाद जो है यहाँ हल्का क्रॉस है, ठीक है। इसके बाद ये जो आपका जो है ये दिया गया है, ठीक है। इसमें से बताना है आपको कौन सा जो है एक समान गति से जो है चल रहा है, इसका निरूपण करता है। तो एक समान गति से चलने का निरूपण कौन करता है? ये ए नंबर जो ग्राफ है आपका, ठीक है, ए नंबर ग्राफ जो है ये आपके जो है ये समान रूप से चलने का जो है ये निरूपण करता है, ठीक है। यानी कि ए नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 9 का देखेंगे। 9 में देखिए पूछा जा रहा है कि वेग ग्राफ जो है वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है, ठीक है। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से जो है ये क्या प्राप्त होता है? आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है त्वरण प्राप्त होता है, ठीक है। क्या होता है? त्वरण प्राप्त होता है। सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 10 का देखेंगे कि नीचे दिए गए प्रकरणों में से किनमें जो है चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिणाम समान होते हैं, ठीक है। तो दोनों को जो है कब समान होते हैं, कहाँ समान होते हैं? तो ये आपके यदि कार जो है सीधी सड़क पर गमन कर रही है तो दोनों विस्थापन और जो है ये दूरी तथा विस्थापन का परिणाम जो है ये समान होता है। ए नंबर निश्चित तौर पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 11 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही कथन नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन नहीं है? ये आपका जो है ये सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, ये कथन आपका जो है ये सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम से जुड़ना भी बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 12 का देखेंगे। 12 में देखिए पूछा जा रहा है कि नकारात्मक त्वरण जो है निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है, ठीक है। नकारात्मक त्वरण जो है ये किसकी दिशा के विपरीत होता है, ठीक है। तो आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपके जो है वेग के विपरीत होता है, ठीक है। किसके विपरीत होता है? वेग के विपरीत होता है। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि आपके जो है एलपी टेक्नीशियन में जो है ये पूछा गया सवाल है, ठीक है। एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है और ये जितने भी इसमें जो है आपके पीडीएफ में जो है जितने भी क्वेश्चन है सभी आपके इंपॉर्टेंट है और सभी आपके जो है एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। और ये आपके एग्जाम में आने की जो है ये प्रबल 100% संभावना है। ये सब क्वेश्चन जो है आपको आने की जो है ये संभावना है, ठीक है। इसलिए आपको बार बार कहते हैं कि जो लोग अभी तक भी जो है इस पीडीएफ को अचीव नहीं किए हैं, ठीक है, आपके लिए जो है इंफॉर्मेशन एक छोटा सा है कि आपके लिए एक जो पेड बैच को जो है बनाया गया है, ठीक है। पेड बैच में आपको जो है टोटल जो जितने भी इंपॉर्टेंट से पीडीएफ है पटना के जितने भी संस्थान है उसके द्वारा जो अभी रिसेंटली आपका एलपी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और इसके साथ साथ आपका जो है आरपीएफ एसआई का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, इसके बेसिस पे सभी आपके जो है एनसीईआरटी के बेस पर आधारित जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इन्हीं बेस पर आधारित ये जो है आपके पीडीएफ को तैयार किया गया है, ठीक है। ये सभी पीडीएफ आपको पेड बैच में जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। पेड बैच में ज्वाइन होने के लिए मात्र आपको जो है 99 रुपया पेमेंट करना होता है, ठीक है। वन टाइम आपको 99 रुपया पेमेंट करना है और आप पेड बैच को जो है ये अचीव कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको जो है इसमें देखेंगे कि जो है पटना के जितने भी आपके जो है संस्थान है उनके द्वारा जो भी आपका जो है ऑफलाइन टेस्ट या ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है, सभी टेस्ट का जो है आपको जो है टोटल क्वेश्चन का जो है संग्रह एक ही पीडीएफ में जो आपको दिया जाता है, ठीक है। ये बेनिफिट होगा आपको। साथ ही साथ यदि आगामी आपके जो है ग्रुप डी एग्जाम है, ठीक है, एनटीपीसी एग्जाम है, ये सभी एग्जाम का जो है क्वेश्चन आपको जो है इसी 99 रुपीज़ में आपको जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए आपको जो है इस नंबर को इंक्वायरी करना है 62 035 40
262। ठीक है, इस नंबर को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और आपको जो है व्हाट्सअप करना है या मैसेज या कॉल करके इंक्वायरी करना है। ठीक है, और मात्र 99 रुपया पेमेंट करके आपको जो है ये पेड कोर्स को जो है ज्वाइन करना है। ठीक है, क्योंकि अंतिम लास्ट समय में आपको वही सब क्वेश्चन पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। 13 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है, ये क्या कहलाता है। ठीक है, फटाफट से आपको बताना है, कमेंट करते जाना है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसके जो है ये जड़त्व कहा जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान करते रहने के लिए प्रवृत्त करता है, वो आपकी जो है ये जड़त्व कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 14 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन जो है ये कितना होगा। ठीक है, वस्तु पर विस्थापन जो आपका जो है ये कितना होगा, ये आपका जो है ये शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे कि एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है, रेलवे जेई में भी पूछा गया है और बिहार दरोगा में भी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आपके जो है 3 एग्जाम में जो है ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। और जैसा कि अभी एलपी का एग्जाम हुआ है, एलपी में जो है प्रीवियस ईयर जो है से जो है बहुत सारा क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है और साइंस का वेटेज बहुत ही अधिक रहता है और ये स्कोरिंग आपका जो है सब्जेक्ट है, इसलिए साइंस पर आप जो थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं तो आप जो है 100% जो है इसमें जो है फतेह कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 15 का देखिए। पूछा था कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को जो है ये क्या कहते हैं। विस्थापन के परिवर्तन की दर को जो है आपका देखेंगे, ये जो आपके वेग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 16 का देखेंगे। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। ठीक है, जब वह क्या होगा, तो जब वह जो है वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो तो ये आपके जो है ये पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 17 का देखेंगे। तत्कालिक जो है वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु डैश होता है। ठीक है, तो वस्तु जो है क्या होगा, वस्तु जो है वस्तु में जब वस्तु में शून्य त्वरण होगा। ठीक है, शून्य त्वरण होगा तब जो है यह औसत वेग बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 18 का देखेंगे। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। ठीक है, इस पिंड का जो है क्या होगा, तो पिंड का जो है आपका ये वेग समरूप होगा। ठीक है, वेग जो है क्या होगा, ये समरूप हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 19 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि मुक्तावस्था में गिरे हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी जो है ये समानुपाती होती है। चलिए फटाफट आप लोग को आंसर दीजिए इसका। ठीक है, मुक्तावस्था में गिरे हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी जो है ये समानुपाती होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है गिरने के समय का जो है वर्ग के जो है ये समानुपाती होता है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। गति का दूसरा समीकरण जो है डैश और समय के बीच संबंध देता है। ठीक है, फटाफट से आप लोग जो है इसका आंसर देना है। तो गति का जो है गति का दूसरा समीकरण आपका जो है ये देखेंगे तो ये आपका जो है ये स्थिति और समय के बीच संबंध जो है ये देता है। ठीक है, स्थिति और समय के बीच संबंध देता है। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 21 का देखेंगे। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। ठीक है, तो ये आपको जो है ये कौन करता है, तो ये आपका जो है वेग करता है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 22 का देखेंगे। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में जो किस पद के रूप में जो है ये जाना जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है ये वेग के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 23 का देखेंगे कि एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत जो है त्वरण में से दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है ये सत्य होगा। ठीक है, ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है ये कार का वेग निरंतर बदल रहा है। ठीक है, डी नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि एएलपी टेक्नीशियन में जो है ये पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 24 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए जो है ये किया जाता है। ठीक है, ये किसका किया जाता है, तो ये आपका जो दूरी और विस्थापन का उपयोग, ठीक है, दूरी और विस्थापन का उपयोग जो है एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए प्रारंभिक स्थिति जानने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे।
25 का देखेंगे कि एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, फिर जो है फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। ठीक है, तो डैश आ जाती है, किस क्या आ जाती है तो इसका देखेंगे कि ये आपका जो है वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य जो है ये हो जाता है। ठीक है, कब आ जाएगा, तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन जो है ये शून्य हो जाएगा, तब जो है ये आपके जो है वापस आ जाएगा। मान लिया जाए ये कोई जो है व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक है, और यहाँ से कोई भी वस्तु को जो है ये फेंकता है। ठीक है, ये फेंकता है वस्तु को, और ये जो है यहाँ निश्चित एक जो है ये सीधा जब फेंकता है तो एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद जो है क्या होता है, वस्तु का वास्तविक विस्थापन जब यहाँ शून्य हो जाएगा तो यहाँ से जो है सीधे कहाँ आकर के गिरेगा, तो ये आपके जो है ये सामने आके जो है सीधे गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ जो आपका जो है ये शून्य हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जीरो हो जाएगा। यहाँ जीरो आने के बाद जो है फिर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से जो है ये वापस नीचे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे। 26 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में आप आसमान दूरी तय करती हो तो इसे जो है डैश में कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, तो ये आपके जो असमान गति में जो है ये कहा जाता है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 27 का देखेंगे। 27 में देखिए पूछा गया है कि निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है। टी सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न में के जो है ये समानुपाती होता है। ठीक है, किसके समानुपाती होगा, ठीक है, तो ये आपके जो है T/3/2 के जो है ये समानुपाती होगा। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 28 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा त्वरण के जो है ये किसके प्रति इकाई में हुआ परिवर्तन है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये आपके वेग में जो है इसके वेग में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 29 का देखेंगे कि समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखने वाले ग्राफ को जो है ये क्या कहा जाता है, तो इसके ग्राफ को जो है ये वेग समय ग्राफ कहा जाता है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 30 का देखेंगे, धनात्मक त्वरण का अर्थ जो है ये डैश होता है। ठीक है, धनात्मक त्वरण का जो है ये क्या होता है, तो ये जो है वस्तु का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, धनात्मक त्वरण का अर्थ है कि वस्तु का वेग बढ़ जाना। ठीक है, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 31 का देखेंगे, गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है। ठीक है, गति का जो है ये द्वितीय समीकरण क्या होता है, गति का द्वितीय समीकरण s इक्वल टू जो है यू टी प्लस जो है हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 32 का देखिए कि शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु जो है ये क्या होगा। ठीक है, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में जो है ये इसमें जो है आपका ये समान त्वरण होता है। ठीक है, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 का देखेंगे कि डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कौन सी भौतिक राशि है, तो ये आपके जो दूरी जो है ये वैसी भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 34 का देखेंगे कि कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है और यह ऊंचाई h तक जो है पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात जो है ये क्या होगा, इसका विस्थापन का अनुपात आपका जो है ये अनंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है कि किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है। ठीक है, तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है। पिंड जो है गतिशील है। ठीक है, तो ये पिंड जो है किस समान गतिशील है, तो ये आपका जो है ये समान त्वरण से जो है ये गतिशील होगा। ठीक है, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 36 का देखेंगे, किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है, उसकी जो है ये क्या बताएगा, तो उसकी जो है तक्षणिक चाल को जो है ये दर्शाता है, तक्षणिक चाल को जो है ये बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 37 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है
तथा उसी गति से उछलता है, गति में परिवर्तन होगा। ठीक है, गति में कितना परिवर्तन होगा, तो गति में आपका जो है ये -u/2u आपका जो है ये परिवर्तन होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 38 का देखेंगे, एक समान जो है वृत्तीय गति में जो है क्या होगा, एक समान वृत्तीय गति में आपका जो है ये चाल अचर और वेग चर रहते हैं। ठीक है, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 39 का देखेंगे, मोटर गाड़ियां ए तथा बी के दूरी ग्राफ से जो है से पता चलता है कि, ठीक है, यहाँ दो ग्राफ दिया गया है। ठीक है, पहला जो आपका जो है यहाँ ये आपका जो है ये दूरी दिया गया है। ठीक है, ये समय दिया गया है। ठीक है, यहाँ आपका जो है ये ए का जो है ये वाहन का दिया गया है और यहाँ आपका जो है ये बी का दिया गया है। ठीक है, इनमें से बताना है इसके जो है ये दूरी समय ग्राफ से जो है ये इससे क्या पता चलता है। ठीक है, इनमें देखेंगे कि ये आपका जो है पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चल रही है। ठीक है, क्या कह रहा है कि पूरी दूरी तक जो है ए की अपेक्षा जो है बी जो है ये अधिक वेग से चल रही है। ठीक है, ये आपका जो है ये अधिक वेग से चल रही, क्योंकि ये आपका जो है ये कोणीय वेग से समान दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से जो है एंगुलर मोशन में लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है बी अधिक गति से चल रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 40 का देखेंगे। 40 में देखिए दिया गया है कि ये जो है निम्नलिखित ग्राफ जो है ये क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये आपको जो है ये ग्राफ दिया गया है और ये ग्राफ जो है ये क्या प्रदर्शित करता है, ये जो आपके जो है निश्चित तौर पे आपको जो है ये मालूम होगा कि ये एक समान त्वरण के साथ जो है ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, यदि इस तरह से आपको जो है आ जाए, सिर्फ एंगल की तरह से आ जाए, ये ग्राफ आ जाए। ठीक है, और ये जो होगा ये आपको जो है वेग को दर्शाता है। ठीक है, ये वेग को दर्शाएगा और ये आपको जो है ये समय को जो है ये दर्शाएगा। ठीक है, ये समय को दर्शाएगा। तो ये ऐसा यदि ग्राफ आपको मिल जाए तो इसको आप कहेंगे आप जो है एक समान त्वरण से जो है ये चल रहा है। ठीक है, ये एक समान त्वरण से चल रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 41 का देखेंगे, एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है, तब जो है ये क्या कहलाएगा, तब जो है आपका वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। ठीक है, क्या होगा, जिसमें जो असमान वस्तु का वेग असमान होगा और त्वरण जो है समान त्वरण होगा, तो गतिमान जो है ये क्या कहलाएगा, तो ये जो आपके वेग समय ग्राफ रेखीय कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 42 का देखेंगे। 42 में देखिए दिया गया है कि पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है। ठीक है, पिंड का त्वरण जो है क्या प्रदर्शित करता है, ये आपके जो है d²s और बाय d2² जो आपका जो है ये dt² जो आपका जो है प्रदर्शित करता है। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 43 का देखेंगे, एक कण एक समान वेग से गतिमान है, कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है ये आपका सत्य हो जाएगा, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे। ठीक है, इनमें देखेंगे ये आपका जो है ये इसकी त्वरण जो है ये शून्य है, इसको जो है ये आपका जो है ये दर्शाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 44 का देखेंगे। 44 में देखिए पूछा था कि गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच जो है संबंध प्रदान करता है। ठीक है, गति का जो तीसरा नियम है, तो गति का तीसरा नियम आपका जो है ध्यान देंगे, गति का तीसरा नियम आपका जो है ये तीसरा नियम स्थिति को, ठीक है, स्थिति को और वेग के बीच जो है संबंध प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ आपका जो है स्थिति यानी कि ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 45 का देखेंगे कि समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को जो है निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है, तो दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में कि जो है ये लगा समय जो है ये क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझेंगे कि समान त्रिज्या कि एक लोहे की गेंद, ठीक है, वह लकड़ी की गेंद है। ठीक है, दो त्रिज्या समान है दोनों का, मान ले जाए एक ये लोहा का गेंद है और ये जो है लकड़ी का गेंद है। ठीक है, ये दोनों को जो है एक जो है समान ऊंचाई से यानी कि इस ऊंचाई से जो है नीचे जो है पृथ्वी पर जो है ये गिराया जाता है। ठीक है, ये पृथ्वी हो गया। ठीक है, ये मान ले जाए छत से दोनों को जो है ये समान जो है गति से जो है ये गिराया जाएगा। ठीक है, जब गति से दोनों गिराया जाएगा तो दोनों को पृथ्वी तक पहुँचने में लगा समय जो है
ये क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो है समय क्या होगा, ये बिल्कुल जो है ये दोनों का जो है ये समय समान होगा, ठीक है। क्या होगा, दोनों का समय जो है ये समान होगा। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 46 का देखेंगे, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, ठीक है। गति को जो है सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, तो गति को जो है ये आपके गैलीलियो द्वारा जो है ये जो है प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, तो गैलीलियो द्वारा जो है ये सबसे प्रथम जो है प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 47 का देखेंगे। 47 में देखिए पूछा गया है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, ठीक है। गति का जो पहला समीकरण है ये किसके बीच संबंध दर्शाता है, ठीक है। तो आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है ये वेग और त्वरण को जो है ये दर्शाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 48 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है, तो दूसरे समीकरण में जो है आपका दूसरे समीकरण में जो है स्थान और समय को दर्शाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 49 का देखेंगे। देखिए पूछा गया है कि एक कण स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद 20 सेकेंड के लिए स्थिर त्वरण का अनुभव करता है। यदि यह पहले 10 सेकेंड में x1 और शेष 10 सेकेंड में x2 दूरी तय करता हो तो जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये सही होगा। तो इनमें देखेंगे ये आपका जो है x2 = 3x1 हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो निश्चित तौर पे डी नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। साथ ही साथ यदि टेलीग्राम से आप लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं तो फटाफट से नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और जो लोग अभी तक जो है पेड कोर्स से ज्वाइन नहीं हुए हैं, ठीक है, ये जितने भी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है ये सारे जो है आपको PDF दिया जाएगा, जिसमें नॉमरिकल भी आपको जो है ये दिया गया है। और नॉमरिकल आपके एग्जाम में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपको नॉमरिकल से भी पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको इस नंबर को नोट डाउन करना है 6203540262। इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे और जो है व्हाट्सअप या कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।